नमस्कार दोस्तों, मैं ममता गुप्ता आज आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि द्रौपदी की जो द्रौपदी की कहानी किस प्रकार ली जाती है, फिर उसका उद्यापन किस तरह से किया जाता है। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप मुझे बताइए, मतलब आप लोगों के कमेंट आए हैं तो उन्होंने बताया, उन लोगों ने पूछा है कि द्रौपदी की मतलब द्रौपदी की जो कहानी है वो किस तरह से सुनी जाती है और उसके कब से कब ली जाती है। तो उसका पूरा विस्तार मैं बता देती हूँ कि जो द्रौपदी की कहानी है वो मकर संक्रांति से लेकर और मकर संक्रांति तक सुनी जाती है, मतलब एक साल तक सुनी जाती है। जैसे इस साल की मकर संक्रांति से अगर आप द्रौपदी की कहानी लेते हैं तो अगली मकर संक्रांति तक आपको रोज सुननी होती है। इसको सुनने के लिए एक लोटा ले लेते हैं और लोटे में पानी भरकर एक लोटा लेते हैं और थोड़ी सी चावल और गणेश जी भगवान की प्रतिमा रख लेते हैं और उस पर गणेश जी भगवान को टीका करके और थोड़ी सी चावल हाथ में लेकर और लोटे पर भी आप टीका लगा दें और इस प्रकार से कहानी को मतलब शुरू किया जाता है। और संकल्प लिया जाता है, मतलब कहानी शुरू करने से पहले संकल्प लिया जाता है कि मैं द्रौपदी की कहानी एक साल तक नाम गोत्र और ये सब बोल के और उसके बाद कि मैं एक साल तक ये कहानी सुनूंगी, इस तरह से, और फूल वगैरह लेके हाथ में और उस तरह से संकल्प लेकर छोड़ दिया जाता है। फिर कहानी सुन लेते हैं। तो कहानी को मैं बताऊंगी कि कहानी किस प्रकार से मतलब होती है इसकी। कहानी है कि एक बार युधिष्ठिर ने ऐसा महल बनवाया जिसमें सुख में तो गीला दिखता और गीले में सूखा दिखता था। उसने एक समारोह का आयोजन किया जिसमें आसपास के सभी राजाओं को बुलाया और परिजनों को भी बुलाया। तभी कुछ ठीक से कुछ लोगों को तो पता था, तो कई लोग तो ठीक से चल रहे थे, लेकिन उसमें जो दुर्योधन था वो उसको गीले में उसको गीले में उसमें मतलब गीले में सूखा दिखता था, सूखे में गीला दिखता था, तो वो गीले वाली जगह पर गीले की तरह चल रहा था और सूखे वाली जगह पर सूखे की तरह चल रहा था, लेकिन वो गीला तो सूखे की तरह था और सूखा गीला की तरह था, तो वो कन्फ्यूज़न हो गया। तो इस तरह से आगे गया वो थोड़ा सा महल को मतलब देखने के लिए। तो एक तालाब था, लेकिन है ना वो ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन है, तालाब नहीं दिख रहा था। तो जैसे ही वो चला वो तालाब में गिर गया, उसने ज़मीन समझा। जैसे ही गिरा वो सब द्रौपदी देख रही थी, तो देख रही थी तो उनके मुँह से निकल गया कि अंधे का लड़का अंधा होता है। तो ये बात जब दुर्योधन के कानों को पड़ी तो उसको बड़ा क्रोध आया और उसने उसका बदला लेने की सोच ली, मन में ठान ली। और फिर उन्होंने हस्तिनापुर बुलाया और पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया और जुए में खेल खिलाया और जुए में वो अपना सब कुछ हार गए, द्रौपदी तक हार गए। तो फिर उसने अपमान का बदला लेने के उसका चीरहरण करने लगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनकी लाज बचा ली, लाज रख ली। फैसला हुआ कि जो पांडव है वो 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 साल का अज्ञातवास के लिए जाएंगे। वनवास जाते समय भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को चरी दी थी। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को चरी दी थी कि वनवास की उन्होंने कहा कि नहा धोकर इस चरी को सूर्य भगवान के सामने रख देना, इसमें सभी प्रकार के भोजन तैयार हो जाएंगे। वनवास में द्रौपदी ऐसा ही करती, सुबह नहा धोकर चरी को सूर्य भगवान के सामने रख देती और उसमें जो भी वो मांगती वो भर जाता। हाँ, और सुबह नहा धोकर और सामने रख देती और 7 बार कहती, ओम हरि द्रौपदी की चीर खीर खाड़ से भरी, ओम हरि द्रौपदी की चरी, ओम हरि द्रौपदी की चरी खीर खांड से भरी, इस तरह से बोल देती थी और उसमें उसका वो चरी भर जाती। भगवान ने रक्षा की, इस तरह से उस चरी में सभी प्रकार पकवान तैयार हो जाते थे। यह सब सबसे पहले भगवान को भोग लगाती, गौ माता ब्राह्मणों को देती, बाद में पांडवों को खिलाती और अंत में खुद खाती। एक दिन दुर्योधन को इस चरी के बारे में पता चल गया। उसने दुर्वासा ऋषि को बुलाया, क्योंकि दुर्वासा ऋषि बहुत ही मतलब क्रोध स्वभाव के थे। दुर्वासा ऋषि से कहा कि तुम जंगल में जाओ और युधिष्ठिर के यहाँ प्रसाद ग्रहण करो। दुर्वासा अपने 1000 शिष्यों को लेकर युधिष्ठिर के पास चला गया। दुर्वासा ने अपने और कहा कि हम भोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, ऋषि से कहा कि आप इस गंगा में स्नान करके आएँ, तब तक हम भोजन तैयार करवाता हूँ। पांडव द्रौपदी चिंता में पड़ गई कि ऋषियों को भोजन की व्यवस्था कैसे करें, क्योंकि द्रौपदी ने तो सबसे
अंत में खाना खाया था, और उसके बाद में तो चरी में कुछ बचा ही नहीं था। तो उसने श्री कृष्ण भगवान को याद किया। भगवान भोजन करने बैठे ही थे और भोजन छोड़कर दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास आए। द्रौपदी ने सारी बात बताई और कहा कि आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान ने अपनी माया से अनंत तरह के भोजन तैयार किए और एक पत्ता तुलसी ग्रहण की सारे ऋषियों का पेट भर गया। मतलब उन्होंने वो चरी मंगवाई और उस चरी कहा कि देखो तो सही उसमें है, तो उसमें एक पत्ता तुलसी का पड़ा हुआ था, तो वो तुलसी का पत्ता खाया और उससे भगवान तृप्त हो गए और सारे ऋषि मुनि थे वो भी तृप्त हो गए, सबका पेट भर गया। अब युधिष्ठिर बुलाने गए तो उनका तो पेट भर गया और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि आपने बहुत अच्छा स्वागत किया है और हम अब और कभी आएंगे। इस तरह से वो आए बिना ही वापस चले गए। दुर्योधन इस प्रकार से मतलब उनका द्रौपदी की लाज श्री कृष्ण भगवान ने बचा ली। इस प्रकार से मतलब ये कहानी सुनी जाती है। और जैसे द्रौपदी की लाज श्री कृष्ण भगवान ने बचाई, ऐसे सभी पर प्रदृष्टि बनाए और इस तरह से ये कहानी कही जाती है। और ये कहानी मकर संक्रांति कहती है। और इसमें इसका जो उद्यापन है वो कैसे किया जाता है कि एक चरी ले लेते हैं स्टील की, उसमें खीर से भर लेते हैं और उस पर पूरा बेस और श्रृंगार का सामान लगाकर और मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। इस तरह से इसका उद्यापन होता है। तो आपको अगर मेरा ये अच्छी लगी हो, मेरा ये कहानी अच्छी लगी हो और बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप और किस बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।